एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पासी समाज के नेताओं के साथ मीटिंग की है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर पासी समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता कि भैया घर घर कैसे होम डिलीवरी हो रही है शराब की? उनकी नाक के नीचे हो रहा है, पर वो खामोश है। पर लाठियां किस पे चलाई जाती हैं? समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर, पासी समाज के लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हक, अपने अधिकार की वो मांग कर रहे हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जेएनयू को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेएनयू देश को तोड़ने वाले और कट्टरपंथियों का गढ़ बन गया है, लेकिन बहुसंख्यक समाज को तोड़ने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। देश को तोड़ने के लिए जेएनयू एक शिक्षा का मंदिर था। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ने जेएनयू को देशद्रोह का केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की और टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले लोग जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुसंख्यक हिंदुओं में दरार, मतभेद पाटने के लिए ये स्लोगन लिखा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे इस तरह का स्लोगन लिखना, मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में बहुसंख्यक समाज को कोई तोड़ नहीं सकता। बिहार का भविष्य खतरे में है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। शिक्षा के नाम पर स्कूलों में मजाक चल रहा है। स्कूल प्रिंसिपल, शिक्षक सभी और छात्र सभी इसके पात्र बने हैं। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, जहां शिक्षक ज्ञान के देवता और दाता माने जाते हैं। लेकिन ये जो स्कूल है, यहाँ के शिक्षक खुद इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें अपने देश के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री तक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। न्यूज़ 18 की टीम दीनार बेगम उर्फ नूरी मैडम से पूछती रही, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। बच्चों को क्या देश का राष्ट्रपति का नाम बताए हैं? राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या है देश का? शिक्षा मंत्री का? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जानकारी मैडम? बिहार के अपने जो बिहार है उनके मुख्यमंत्री कौन है पता है? मैडम तो मैडम, सर भी देश दुनिया से पूरी तरह अनजान निकले। जनाब जहीरुद्दीन को न तो राष्ट्रगान के बारे में मालूम है और न ये राष्ट्रगीत के बारे में ही जानते हैं। अनजान होना कोई गलती नहीं, लेकिन अपनी अज्ञानता पर इतनी ठसक आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास देख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत सर याद है क्या? नहीं पता है? नहीं है सर, पता है? नहीं याद है। क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब, यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी है, सब के सब चौपट। कारण जानना चाहा तो पता चला इन्होंने किसी स्कूल में पढ़ा ही नहीं, किसी मदरसे में तालीम ली और किसी ने इन पर कृपा करके इन्हें मास्टर जी बना दिया। जब हमारी टीम हेड मौलवी मोहम्मद मकबूल हुसैन के पास गई तो उन्होंने टालने की गुहार लगानी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें भी ये सब मालूम नहीं था। जो शिक्षक हैं उन्हें देश का नाम नहीं पता और जनगण राष्ट्रीय गीत भी उनको पता नहीं, राष्ट्रीय गान नहीं जानते हैं। ये जान के कैसा लग रहा है आपको? उसको तो कार्ड दीजिए सर, आप उसको कार्ड दीजिए सर। काफी पता है राष्ट्रगीत? हम काफी दुख होता है। जहाँ से अच्छा, हम तो मौलवी है, हम यही सुना सकते हैं आपको। सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान हमारा ये राष्ट्रगीत नहीं तो क्या कहता है, हम जो मौलवी हैं, फाजिल पढ़े हुए हैं, दारुल देवबंद से पढ़े हुए हैं, हमारा स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर कटिहार के एक मदरसातुल बनात की है। ऐसे स्कूलों, ऐसे मदरसों और ऐसे शिक्षकों के भरोसे हमारे बिहार, हमारे देश का भविष्य कहां जाएगा, ये तो कर्ता धर्ताओं को भी मालूम नहीं। मेरी सोच से दूर की चीज़ है। अगर ऐसा है तो मैं उसका खंडन करता हूं, और वहां के जो प्रबंध समिति है उनको मैं कहता हूं कि आप फौरी एक्शन लीजिए।
ऐसा टीचर जिसको आपने रखा हुआ है, उसको वेतन सरकार की तरफ से 30,000 प्लस मिल रहा है, उनको अपने मदरसे का नाम तो मालूम होना ही चाहिए। और जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जिनका पूरा भविष्य उस मदरसे पर निर्भर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। मदरसा की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, इसकी वजह क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। खराब नीति और भाई भतीजावाद ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही गर्त में धकेल दिया है। सरकारी धुसमर मदरसा से जो तस्वीर आया है ये बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि मौलवी पद में बहाल शिक्षकों को शिक्षा तो दूर की बात सामान्य ज्ञान तक की जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकार इस अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मदरसा शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय में जो प्रारंभिक शिक्षा देने की बात सोच रहे हैं उस पर एक बड़ा झटका लग सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर है भागलपुर से, जहां अपराधियों के बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना इशफाकचक थाना इलाके की है, जहां पानी टंकी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने बम फेंका। बम के छर्रे में 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं, सरेआम बम फेंकते हैं, फरार हो जाते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फेंके जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। ये 2 तस्वीरें आई हैं। हालांकि पुलिस बाद में पहुंची और जांच में जुट गई, कौन थे, क्यों बम पटका, और जो लोग घायल हुए उनसे भी पूछताछ की जा रही। 2 आदमी था, एक हेलमेट पहने हुआ था, हम पहचान नहीं सके। अचानक फेंका, आवाज़ किया, उसके बाद हम उसको देखने लगे आगे बढ़ के, तो भाग गया इधर बिसरी स्थान की तरफ। अब बमे का आवाज़ था, बम छर्री सब उड़ा तो बमे ना होगा। एक लेडीज घायल हुई थी इधर, एक लड़का को पीठ में लगा था, लेडीज को पैर में लगा था, हमको खाली यहाँ पे लगा, आँख पे और यहाँ लगा, पैर में यहाँ लगा।